हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग जुलाई के फर्स्ट वीक की करंट अफेयर्स कवर करेंगे, क्योंकि हर वीक हमारा वीकली कंपाइलेशन जो आता है करंट अफेयर्स का, तो वो हम कवर करते हैं। ठीक है, हालांकि ये एक दिन पहले डल जानी चाहिए थी, लेकिन लेट हो गई है किसी कारणवश। बट ठीक है, अब कवर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 28 जून, 29 जून, 30 जून या फिर 1 जुलाई। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वह सेलिब्रेट किया जाता है 29 जून को। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। सांख्यिकी प्रणाली की स्थापना में प्रशांत चंद्र महालनोबिस के अमूल्य योगदान को मान्यता देने के लिए इनकी जयंती, जो कि 29 जून को होती है, को हर साल सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें वर्ष 2021 के थीम की, क्योंकि हर एक जो डे सेलिब्रेट किया जाता है उसका कोई ना कोई थीम होता है, तो इसका जो थीम है सतत विकास लक्ष्य SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिनको हमें 2030 तक कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर आपको पता हो तो, और वह 17 हैं। SDG 2 भूखमरी की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना तथा बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। हालांकि आपके पीसीएस एग्ज़ाम में अभी ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बाय सीक्वेंस कि आप वो फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। तो उसका जो दूसरा है ना, वो यहाँ बताया गया है उसके थीम के रूप में, लेकिन बाकी के आपको याद होने चाहिए। तो वो 17 हैं, ठीक है, जो हमें 2030 तक कंप्लीट भी करने हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य को देश का पहला रेबीज़ मुक्त राज्य घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर गोवा। ठीक है, तो वह पहला जो राज्य है वह गोवा है, जिसको रेबीज़ मुक्त घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला रेबीज़ मुक्त राज्य घोषित किया है। गोवा में पिछले 3 वर्ष में रेबीज़ का एक भी मामला सामने नहीं आया है। अब इससे आपको क्या पता चलता है? यानी कि पिछले 3 वर्ष में एक भी मामला सामने नहीं आया, तो ये उनका एक मेज़रमेंट है जिसके थ्रू उन्होंने ये चीज़ मापी है कि इतने वर्ष में अगर कोई भी मामला सामने नहीं आए तो हम उसको कोई भी बीमारी है उससे मुक्त घोषित कर देंगे। ठीक है, अब रेबीज़ का ये होगा एक पर्टिकुलर मेज़रमेंट, तो उसके थ्रू उन्होंने इस चीज़ को मापा है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में कहाँ नेटरेक्स हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया गया है? आपके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मैंने दूसरा ऑप्शन पहले पढ़ दिया, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री ने पीथमपुर, इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है, नेटरेक्स हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया है। यह एक विश्व स्तरीय 11.3 किलोमीटर का हाई स्पीड ट्रैक है, जो एशिया का सबसे लंबा और विश्व का 5वां सबसे बड़ा ट्रैक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको वर्ष 2021 के जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका अवार्ड ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं अरुण झा, रवीश कुमार, पी साईनाथ या फिर अमिताभ घोष। ठीक है, तो ये जो अवार्ड है ये दिया गया है पी साईनाथ को। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। भारत के वरिष्ठ पत्रकार पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया के संस्थापक संपादक पी साईनाथ को 2021 के जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी पुरस्कार वाली इंडेक्स में इसको शामिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के वैज्ञानिकों ने अमरूद की एक अनोखी किस्म काला अमरूद विकसित किया है? ऑप्शन हैं ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। ठीक है, तो वह जो राज्य है वो बिहार है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, जिसने ये क्या है काला अमरूद विकसित किया है, देख लेते हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के वैज्ञानिकों ने अमरूद की एक अनोखी किस्म, और वह किस्म कौन सी है, काला अमरूद विकसित किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, खनिज और विटामिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस को
प्रतिबंधित किया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए या फिर ब्रिटेन। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी और उनके विकेंद्रीकृत एक्सचेंजों पर बढ़ती कार्रवाई के बीच यूनाइटेड किंगडम ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस को प्रतिबंधित कर दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको उत्तर प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी बनाया गया है? ऑप्शंस हैं अश्विन जैन, मुकुल गोयल, अतुल तिवारी या फिर ज्ञानेंद्र पांड्या। तो यह चुना गया है मुकुल गोयल को, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एच.सी. अवस्थी के रिटायर होने के बाद 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी मुकुल गोयल को उत्तर प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये भी याद होना चाहिए कि इससे पहले कौन थे। ठीक है। हाल ही में किस देश में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध बेहतन बांध का संचालन शुरू किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं जाम्बिया, चीन, म्यांमार या फिर भारत। तो यह शुरू किया गया है चीन में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हाल ही में चीन ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध जिसका नाम है बेहतन बांध का संचालन शुरू कर दिया है। यह बांध जिन्शा नदी पर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ऐसे ही प्रश्न बनता है। जिन्शा नदी पर है जो कि यांगजी नदी की सहायक नदी है। ठीक है। अब यांगजी नदी के बारे में एक फैक्ट क्या है कि यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसे 16,000 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ बनाया जा रहा है। किसको बनाया जा रहा है? इस बांध को, बेहतन बांध को। ठीक है। चीन की यांगजी नदी पर स्थित थ्री गॉर्जेस डैम दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है जो कि वर्ष 2003 में इसका परिचालन शुरू किया गया था। तो ये एक फैक्ट दे दिया है अलग से, वरना ये एक अलग ही न्यूज़ है, तो इसको आपको याद रखना है, दोनों को याद रखना। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों को राहत प्रदान करने के लिए कितने करोड़ रुपए के आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की है? ठीक है। तो यहाँ पर आपके कुछ पैकेज लिखे गए हैं, ऑप्शन से पढ़ देती हूँ। 6,28,993 करोड़ या फिर 5,28,993 करोड़, 4,28,993 करोड़ या फिर 3,28,993 करोड़। तो जो एग्जैक्ट वह अमाउंट है वो है आपका 6,28,993 करोड़, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों को राहत प्रदान करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इसमें कुल 17 उपायों के साथ इस आर्थिक राहत पैकेज में 6,28,993 करोड़ रुपए की राशि घोषित की गई है। ये याद रखना, 17 हैं ये उपाय। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? आपके ऑप्शंस हैं 10वें, 20वें, 30वें या फिर 40वें। तो भारत जो है वह 10वें स्थान पर है साइबर सुरक्षा के मामले में, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में 37 स्थानों की बढ़त के साथ 10वें स्थान पर पहुंच गया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत चौथे स्थान पर है। इस सूचकांक में अमेरिका शीर्ष पर रहा है, उसके बाद यूके और फिर उसके बाद सऊदी अरब। नहीं, यूके और सऊदी अरब जो है ना वह एक साथ यानी संयुक्त रूप से वह दूसरे स्थान पर है। ठीक है। एस्टोनिया सूचकांक में तीसरे स्थान पर है। तो ये फैक्ट तो बहुत अच्छे से याद रखना, भारत का स्थान 10वां है, पहले तो ये चीज़ याद रखिए। सबसे पहले याद रखिए सूचकांक कौन सा है, 2020 का है। दूसरी चीज़ भारत आपका 10वें स्थान पर है। तीसरी चीज़ शीर्ष पर अमेरिका है। चौथी चीज़ दोनों संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। कौन? यूके और सऊदी अरब। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनता है, याद रखना। केंद्र सरकार ने हाल ही में स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 घोषित किया है। इसमें किसने अपने समग्र विकास के लिए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शंस हैं सूरत, इंदौर, दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए वह दोनों ही है, सूरत और इंदौर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 घोषित किया है, जिसमें इंदौर जो कि मध्य प्रदेश का है और सूरत जो कि गुजरात से है ने अपने समग्र विकास के लिए संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर यह पुरस्कार जीता है। ऐसा नहीं है कि दोनों ने एक या पहले या दूसरे स्थान पर, दोनों शीर्ष पर हैं। जबकि इन पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में शीर्ष पर है। इसके बाद मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान आता है। राज्यों की बात आती है ना, तो यूपी फर्स्ट पर है, एमपी सेकंड पर है और थर्ड पर क्या है आपका, तमिलनाडु। इन पुरस्कारों में अहमदाबाद को स्मार्ट सिटीज़ लीडरशिप अवार्ड में शीर्ष अच्छा ठीक है, ये जो अवार्ड्स हैं यानी कैटेगरी बताई गई है उनमें शीर्ष अवार्ड मिला है। इसके बाद वाराणसी और रांची क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो एक बार अच्छे तरीके से इन कैटेगरी को पहले अलग अलग लिख लेना। स्मार्ट सिटीज़ वाले में किसको मिला है, फर्स्ट तो अहमदाबाद को मिला है और दूसरे पर कौन है, दूसरे पर आपका वाराणसी है, तीसरे पर रांची है। ठीक है, ऊपर वाले राज्यों के क्षेत्र में अगर बात आती है तो पहले यूपी है, एमपी है और उसके बाद तमिलनाडु है। ठीक है, और सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर जो बात हो रही है स्मार्ट सिटी की, तो वो क्या है, वो आपके इंदौर और सूरत है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास राष्ट्रपति द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं कानपुर, दिल्ली, इंदौर या फिर लखनऊ। ठीक है, तो ये शिलान्यास किया गया है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ के लोक भवन में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं। ऑप्शन है अभिमन्यु मिश्रा, तेजस सिंह, जीएम लियांग या फिर चिन्नप्पा स्वामी। ओके, तो करेक्ट आंसर है अभिमन्यु मिश्रा, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 12 साल 4 माह और 25 दिन की उम्र में दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बनने वाले अभिमन्यु मिश्रा भारत के ही जीएम लियोन को हराया है इन्होंने। यानी किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो जीएम लियोन को हराया है। रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, सॉरी, मतलब उनको हराया है। यह मुकाबला बुडापेस्ट में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश के फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की स्थापना की है। आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई सेंट्रल, बेंगलुरु या फिर अहमदाबाद। तो जो करेक्ट आंसर है ना, वो है आपका बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। हाल ही में भारतीय रेलवे ने बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर देश के फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की स्थापना की है। क्योंकि ये भारत का पहला है ऐसा टनल, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाल ही में किसे ऑस्कर्स की गवर्निंग बॉडी, क्या है उसका नाम, द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज में शामिल किया गया है। ऑप्शन है विद्या बालन, एकता कपूर, शोभा कपूर या फिर उपरोक्त सभी। तो ये हैं आपके तीनों को ही शामिल किया गया है, आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऑस्कर्स की गवर्निंग बॉडी द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज ने इस साल 395 फिल्म इंडस्ट्री की पर्सनैलिटीज़ को शामिल किया है, जिनमें दुनिया भर से एक्टर और एक्ट्रेस, निर्माताओं, निर्देशकों और फिल्मों से जुड़े विभिन्न तरह के तकनीशियनों को शामिल किया गया है। इन 395 नामों में बॉलीवुड से कितने शामिल किए गए हैं, तो वो 3 नाम हैं यहाँ पर आपके, विद्या बालन, एकता कपूर और शोभा कपूर। ठीक है, तो विद्या बालन और एकता कपूर से तो मैं भी परिचित हूँ, शोभा कपूर तो मेरे को भी थोड़ा नया लग रहा है, खैर कोई नहीं, लेकिन है अपने बॉलीवुड से ही, 3 नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, जायकोवी डी किस देश की कोरोना वैक्सीन है। ऑप्शन हैं भारत, यूएसए, ब्राज़ील या फिर ब्रिटेन। तो ये जो वैक्सीन है यह भारत की है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। कोरोना की एक और स्वदेशी वैक्सीन जल्द ही बाजार में आ सकती है। ये वैक्सीन है भारतीय दिग्गज फार्मा कंपनी जायडस कैडिला की। तो गाइस कंपनी का नाम भी याद रखना है, और क्या वैक्सीन का नाम क्या है, जायकोवी डी। ठीक है, जायकोवी डी जो है वह डीएनए आधारित वैक्सीन है, जिसमें कोरोना वायरस के जेनेटिक कोड को डाला गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक नामित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं रानी सिंह, मरियप्पन थंगावेलु, मैरी कॉम या फिर कर्णम मल्लेश्वरी। गाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ठीक है, तो
टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल का जो ध्वजवाहक है वो है आपके मरियप्पन थंगावेलु। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शीर्ष पैरा हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलु को 24 अगस्त से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक नामित किया गया है। पूछा हुआ प्रश्न है, यानी ये प्रश्न नहीं पूछा हुआ लेकिन इस तरीके का प्रश्न पूछा हुआ है। पहले ध्वजवाहक के बारे में प्रश्न पूछा गया है। भारत के किस शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? आपके ऑप्शंस हैं जयपुर, नई दिल्ली, अहमदाबाद या फिर बंगलौर। तो यह स्टेडियम बनाया जा रहा है जयपुर में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पिंक सिटी जयपुर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। नए स्टेडियम में 75,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी और इसे 2 चरणों में बनाया जाएगा। देश में नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसको शॉर्ट में मोटेरा कहा जाता है, के बाद दर्शक संख्या के लिहाज से यह दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। 75,000 दर्शक क्षमता वाला यह स्टेडियम इस क्षमता के लिहाज से मोटेरा और मेलबर्न के बाद दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा बड़ा स्टेडियम है। थर्ड वाला जो फैक्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद कौन उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे? ठीक है, ऑप्शन है हरीश रावत, नरेंद्र सिंह, पुष्कर सिंह धामी और ओम प्रकाश शर्मा। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि इसके बाद होंगे। तो अभी प्रेजेंट में कौन थे? तीरथ सिंह रावत। अभी बने हैं पुष्कर सिंह धामी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऊधम सिंह नगर जिले के खटीमा से 2 बार भाजपा विधायक पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। तो ये भी याद रखना, खटीमा जिले से हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में खेलने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं? ऑप्शन हैं हरप्रीत कौर, नेक्स्ट है शेफाली वर्मा, कीर्ति शर्मा या फिर हरमनप्रीत कौर। ओके, तो करेक्ट आंसर है शेफाली वर्मा। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। भारत की तरफ से शेफाली वर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल डेब्यू करने के साथ इतिहास रच दिया है। शेफाली भारत की तरफ से क्रिकेट के तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट में खेलने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी है। पहली भारतीय क्रिकेटर बनी है, यानी कि पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी की बात हो रही है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है? ऑप्शन है नेपाल, थाईलैंड, चीन या फिर पाकिस्तान। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है वह चीन है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चीन को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है। चीन श्रीलंका के बाद यह टैग पाने वाला दूसरा एशिया प्रशांत क्षेत्र बन गया है। तो याद रखना पहला कौन सा है, तो ये श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर क्या है, हाल ही में किसको पोस्ट कोलोनियल लव शीर्षक की कविता संग्रह के लिए पोएट्री की श्रेणी में पुलित्ज़र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है एलान कनकी, एंजेलिना क्रिस्टा, एबेला करीन या फिर नतालिया डियाज। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है वह नतालिया डियाज है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। अमेरिका की नतालिया डियाज को पोस्ट कोलोनियल लव शीर्षक की कविता संग्रह के लिए पोइट्री की श्रेणी में पुलित्ज़र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में ट्विटर ने किसको भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं अनिरुद्ध सिंह, जेरेमी केसल, जेरोम टेलर या फिर क्रिस जोनाथन। तो यह नियुक्त किया गया है जेरेमी केसल को। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ट्विटर ने कैलिफोर्निया मूल के जेरेमी केसल को भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। भारत में अब सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा शिकायत अधिकारी की नियुक्ति नए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत अनिवार्य है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? ऑप्शन है अशरफ वारसी, इमरान तौफीक, कमाल खान या फिर अशफाक सैफ़ी। तो जो करेक्ट आंसर है वह अशफाक सैफ़ी है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को आगरा के अशफाक सैफ़ी को उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया है। उनके साथ ही 7 सदस्य भी सरकार ने
नामित कर दिए हैं और इन सभी का कार्यकाल जो होगा वह 3 वर्ष का होगा। ठीक है। हाल ही में कहाँ स्थापित वाटिका अपनी तरह की देश की पहली वाटिका, जहाँ देश के सभी 33 राज्यों के राज्य वृक्ष संरक्षित किए गए हैं। ऑप्शन है हल्द्वानी, जोधपुर, लखनऊ या फिर भोपाल। तो करेक्ट आंसर है हल्द्वानी में, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। उत्तराखंड वन अनुसंधान केंद्र में तैयार की भारत वाटिका भारत वाटिका अपने तरह की देश की पहली वाटिका है, जहां देश के सभी 33 राज्यों के राज्य वृक्ष संरक्षित किए गए हैं, जिसमें देश के 28 राज्य व 5 केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य वृक्ष शामिल किए गए हैं। तो ये वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, कितने राज्यों का क्या शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आप लोगों का, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10वें, 20वें, 30वें या फिर 40वें। 20वें स्थान पर है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। कौन इसको जारी करता है। स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत 20वें स्थान पर है। 2020 में 23वें स्थान पर रहा था भारत। अब बात करते हैं 2021 के शीर्ष देशों की। तो अमेरिका, यूके, इजराइल, कनाडा और जर्मनी, ये शीर्ष 5 देश हैं। 3 याद रखना आप। शहरों की बात करें तो इसमें इस सूचकांक में बेंगलुरु 10वें स्थान पर है, बेंगलुरु, और दिल्ली 14वें स्थान पर है, मुंबई 16वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, कौन डोपिंग मामले में प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर हैं। ऑप्शंस हैं हरमनप्रीत कौर, पूजा यादव, अंशुला राव या फिर आकृति चोपड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अंशुला राव है वो। मध्य प्रदेश की ऑलराउंडर अंशुला राव डोपिंग की दोषी पाई गई हैं। ये याद रखना कहाँ की हैं ये। इसे लेकर उन पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। अंशुला राव डोपिंग मामले में 4 साल के लिए प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर है। व्हाट्सएप ने भारत में अपने भुगतान व्यवसाय के विकास का नेतृत्व करने के लिए किसको निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस हैं अशोक सरकार, मनीष महात्मे, सुरेश जाधव या फिर सुनील पॉल। ठीक है, तो ये नियुक्त किया गया है मनीष महात्मे को, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। व्हाट्सएप ने भारत में अपने भुगतान व्यवसाय के विकास का नेतृत्व करने के लिए अमेज़न के पूर्व कार्यकारी मनीष महात्मे को निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, कंसल्टेंसी फर्म मर्सर द्वारा 2021 के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार कौन सा शहर विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर है। ऑप्शन है न्यूयॉर्क, केप टाउन, काहिरा या फिर अशगाबाद। तो यह है अशगाबाद, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ओके। मध्य एशिया में तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद को विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। इसके बाद जो है दूसरे नंबर पर हांगकांग है, उसके बाद लेबनान में बेरूत और जापान में टोक्यो का स्थान है। ठीक है, मुंबई 78वें स्थान पर आता है, भारत का सबसे महंगा शहर बना है जो कि। और अन्य भारतीय शहर जो है जैसे दिल्ली है वह 117वें स्थान पर है, चेन्नई 158 पे, बेंगलुरु 170वें स्थान पर। बात करें कोलकाता की तो वह 181वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला वैश्विक युवा पर्यटन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन है लंदन, जेनेवा, सोरेंटो या फिर टोरंटो। तो यह आयोजित किया जाएगा सोरेंटो में, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। विश्व पर्यटन संगठन द्वारा आयोजित पहला वैश्विक युवा पर्यटन शिखर सम्मेलन सोरेंटो यानी कि इटली में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा इंद्रजाल क्या है। ये स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद है, या फिर कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम है, या फिर सैनिक रोबोट है, या फिर एक तोप है। तो क्या लगता है आपको, ये स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनकर इतिहास रच दिया है।
ऑप्शंस हैं अनुकृतिवास, माव्यासूदन, दिशा गोपाल या फिर पूजा वर्मा। तो ये हैं माव्यासूदन, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। जम्मू कश्मीर की रहने वाली माव्यासूदन ने भारतीय वायुसेना में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनकर इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट है हाल ही में आपात उपयोग के लिए कोरोना की किस वैक्सीन के आयात की अनुमति दी गई है? ऑप्शन हैं फाइज़र, सीनोफार्म, मॉडर्ना या फिर उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी नहीं है, केवल सीनोफार्म है, ऑप्शन पर बी करेक्ट है। आपात नहीं, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गया मुझसे, मॉडर्ना है, मैंने गलत बता दिया है, कोई बात नहीं, एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं अच्छे से। आपात उपयोग के लिए मॉडर्ना वैक्सीन के आयात की अनुमति दी गई है। भारत के औषधि महानियंत्रक ने मुंबई की दवा कंपनी सिप्ला को आपात उपयोग के लिए मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन के आयात की अनुमति दी है। तो गाइस करेक्ट आंसर मॉडर्ना ही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। कोविशील्ड कोवैक्सीन और रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के बाद मॉडर्ना की वैक्सीन भारत में उपलब्ध होने वाली चौथी कोरोना वैक्सीन होगी, ठीक है, तो याद रखना गाइस। नेक्स्ट है हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कहाँ प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर एक सेकेंड बिहार। आंसर दिख गया, कोई बात नहीं, राजस्थान में की गई है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने राजस्थान के उदयपुर में निचला मांडवा गांव से सूखे भू क्षेत्र पर बांस मरु उद्यान नामक एक परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के अंतर्गत विशेष रूप से असम से लाए गए बांस की विशेष प्रजातियों जैसे कि बम्बूसा टुल्डा और बम्बूसा पॉलीमोर्फा के 5000 पौधों को निचला मांडवा ग्राम पंचायत की 25 बीघा खाली शुष्क भूमि पर लगाया गया है। इसमें KVIC ने एक ही स्थान पर एक ही दिन में सर्वाधिक संख्या में बांस के पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट, हाल ही में पठन पाठन में दक्षता और संख्यात्मक कौशल की समझ विकसित करने के हेतु किस राष्ट्रीय पहल का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शंस हैं आपके समक्ष भारत, निपुण भारत, विजयी भारत या फिर और शिक्षित भारत। तो करेक्ट आंसर है निपुण भारत, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑल राइट, तो ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने हाल ही में पठन पाठन में दक्षता और संख्यात्मक कौशल की समझ विकसित करने हेतु राष्ट्रीय पहल जिसका नाम है निपुण भारत का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया है। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य बच्चों में पठन पाठन लेखन एवं संख्यात्मक कौशल की दक्षता विकसित करना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक पॉइंट और इसमें इससे रिलेटेड है जो मैं आपको बता देती हूँ। इससे क्या होगा, 2026-27 तक हर एक बच्चे को ग्रेड 3 की ग्रेड 3 में पूरे तरीके से उसकी पढ़ाई की जाएगी, पढ़ाई लिखाई जो है की जाएगी उसकी, ठीक है। ये जो पहल है ना, ये समग्र शिक्षा अभियान एक शुरू किया गया था, ये उसकी पहल है, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके अलावा इस पूरे कार्यक्रम को 5 चरणों में कंप्लीट किया जाएगा। पहले राष्ट्रीय स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर, ठीक है। तो ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है। अब इसके अलावा एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये मैंने बोला एक वर्ड यहाँ पर निपुण, ये निपुण सच में पता है क्या है? NIPUN, ये है निपुण। अब इसकी कुछ ना कुछ फुल फॉर्म होगी, तो फुल फॉर्म है इसकी नेशनल इंटेक्टिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो कि निपुण भारत की पूरी फुल फॉर्म है, ठीक है। हालांकि पूछी जा सकती है और नहीं भी जा सकती, मेरा बताना आपको काम था, मेरा काम था। सो ठीक है, ये कंप्लीट हो चुके हैं। 35 क्वेश्चंस थे। तो PDF अगर आप लोगों को इसकी नीड है तो साइट का लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा। अदरवाइज़ आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आप लोगों को छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है, जो नए स्टूडेंट हैं उनको 2021 जनवरी से लेकर के
जून 2021 तक की करंट अफेयर्स डल चुकी है, 6 महीने की बेस्ट 1000 करंट अफेयर्स। ठीक है, तो वो देख लेना, वो भी उसमें उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आप लोगों को, रिवीजन हो जाएगा पूरे 6 महीने के करंट अफेयर्स का। और वनडे एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है वो। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो प्लीज़ जाइए जल्दी से और उसको देख लीजिए। सो ठीक है।